एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द आईसीआरए लिमिटेड प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एट -% ड्यूरिंग द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। सो इन मंथ ऑफ अगस्त आईसीआरए ने यहाँ पे प्रोजेक्शन दिया था Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 का, विच इज 8.5%। ठीक है, कितना प्रोजेक्शन दिया गया था? 8.5%। वेयरएज अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो यहाँ पे प्रोजेक्शन यहाँ पे दिया गया था जीडीपी प्रोजेक्शन 6% का। ठीक है, कितने परसेंट का दिया गया था? 6% का। इसके अलावा यहाँ पे स्टार्टिंग क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, विच इज कि इसके सीईओ कौन है आईसीआरए के। ठीक है, इनके सीईओ आपके हैं रामनाथ, क्या नाम है इनका? रामनाथ कृष्ण। क्या नाम है? रामनाथ कृष्ण। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम में। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो आईसीआरए लिमिटेड है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन सी कंपनी है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज मूडी। ठीक है, कितना परसेंट इनका स्टेक है? इट इज योर 51.86%। ठीक है, और ये आप सभी को पता होगा, जो मूडी है ये इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये भी जीडीपी जो है प्रोजेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, the NHPC Limited signed an MOU with which company to construct a railway siding at a Pasighat, Arunachal Pradesh for 2,880 megawatt दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज NHPC ने यहाँ पे MOU साइन किया है विद दी RETs लिमिटेड। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो NHPC लिमिटेड है एंड जो आपका RAITs है, ये दोनों ही आपकी मिनी रत्ना कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, आपके चेयरमैन कौन है RETs लिमिटेड के? तो इनका नाम है राहुल मित्तल और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? गुरुग्राम में। ठीक है, वेयरएज अगर हम NHPC लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके चेयरपर्सन है राजीव कुमार बिश्नोई। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार बिश्नोई। और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है फरीदाबाद में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये हेडक्वार्टर आपका है REITs का, वेयरएज NHPC लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये फरीदाबाद हरियाणा में है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द श्रीता थाविसिनी रिसेंटली इन अगस्त बिकेम द PM ऑफ विच कंट्री? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये थाईलैंड के PM बने हैं और थाईलैंड के ये 30th PM बने हैं। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? प्रयातु, क्या नाम है इनका? प्रयातु चन ओचा। Now next question है, the LIC acquired -% शेयर होल्डिंग इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इन मंथ ऑफ अगस्त। तो LIC ने यहाँ पे कितना परसेंट जो है शेयर होल्डिंग एक्वायर की है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, 6.66% की इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिसेंटली इन अगस्त द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दैट इज LCA नेवल ट्रेनर प्रोटोटाइप NP5 सक्सेसफुली completed its maiden flight in Bangalore, Karnataka. The LCA Navy is designed and developed jointly by the Aeronautical Development Agency, जो आपका डिपार्टमेंट है DRDO का, एंड डैश। सो कौन सी कंपनी के साथ मिलके इन्होंने इसे जो है डिजाइन एंड डेवलप किया है? आंसर आपका हो जाएगा इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलुरु में लोकेटेड है। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च्ड अ CSIR Prima ET11, India's first indigenous e-tractor. Identify the institution that has developed the CSIR Prima ET11. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे E-ट्रैक्टर को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है? इट इज डेवलप्ड बाय द CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा यहाँ पे एक बुक भी रिलीज की गई थी विच वॉज रिलीज बाय द CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिक्लिनल एंड एरोमेटिक प्लांट एंड कंपेंडियम ऑफ 75 टेक्नोलॉजी, जो डेवलप किया था आपका CSIR ने। ठीक है, ये दोनों चीज यहाँ पे रिलीज की गई थी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली इन अगस्त रिलीज अ मयम बायोडाइवर्सिटी एटलस, इंडियाज फर्स्ट विलेज एटलस?
तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा। जो मय्यम है ये मय्यम विलेज आपका है गोवा का, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली विलेज एटलस यहाँ पे जो है रिलीज की गई है, ठीक है। अब ये जो विलेज एटलस है इसमें आपका बेसिकली डिटेल यहाँ पे दी गई है डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना की, जो इस विलेज में, जो मय्यम विलेज में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये रिलीज किसने किया था, जो आपके गोवा के सीएम है जिनका नाम है प्रमोद सावंत, ठीक है। Now next question है, recently in August the Defense Ministry set up a 9-member committee of experts to review and redefine the role of various departments within DRDO. The committee will be headed by dash. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस कमेटी के हेड बनाए गए हैं के विजय राघवन। क्या नाम है इनका, के विजय राघवन। और इस कमेटी को, जो ये 9-member कमेटी है, इन्हें 3 months के अंदर जो है इस रिपोर्ट को सबमिट करना है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, the dash became the first state in India to operationalize the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे कौन से स्टेट में इसे लॉन्च किया गया है, या कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव जो है लिया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मिजोरम। मिजोरम की जो कैपिटल है आइजवाल, वहां पे इस प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया गया है बाय द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। किसने किया है लॉन्च, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, ठीक है। एंड इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है राम सेवक, क्या नाम है, राम सेवक शर्मा, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया था, आइजवाल में, जो आपकी मिजोरम की कैपिटल है। अब यहाँ पे जो माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट है बेसिकली आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, इसके तहत यहाँ पे हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे क्लिनिक्स जो होंगे, ठीक है, प्राइवेट क्लिनिक्स होंगे या छोटे हॉस्पिटल्स होंगे, वहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा एंड उसके थ्रू पेशेंट्स को यहाँ पे डिजिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। नाउ मिजोरम की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसके सीएम जान लेते हैं, इनका नाम है जोरम थांगा एंड इसके गवर्नर कौन है, इनका नाम है हरि बाबू कंभामपति, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, the International Cricket Council has signed a global partnership with which company for ICC Men's Cricket World Cup 2023, जो आपका 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी नोट करना है, जो इसका स्टार्टिंग का मैच और जो फाइनल मैच होगा वो आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा अहमदाबाद में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आईसीसी ने कौन से यहाँ पे कौन सी कंपनी के साथ ग्लोबल पार्टनरशिप साइन की है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इट इज योर मास्टर कार्ड, ठीक है। नाउ आईसीसी जो है, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव देख लेते हैं, इनका नाम है जियोफ एलार्डिस एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में। नाउ मास्टर कार्ड की बात करते हैं, इनके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अरी सरकर एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद मैरियट इंटरनेशनल। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बैंक बना है जिसने इस टाइप का कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है, तो एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब इसका कार्ड का नाम क्या रखा गया है, इट इज मैरियट बॉम्बे एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नाउ एचडीएफसी बैंक के आपके एमडी सीईओ कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है, शशिधर जगदीशन एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एसबीआई एक्यूरैप, जो बेसिकली रिसर्च डिवीजन है एसबीआई का, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, द इंडियाज पर कैपिटा इनकम विल राइज 7.5 टाइम्स बाय द ईयर डैश। तो कौन से ईयर तक इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो 7.5% बढ़ जाएगी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2047 तक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच सिटी टॉप द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 क्लीन एयर सर्वे अंडर कैटेगरी 1। तो देखो सबसे पहले ये जान लेते हैं कौन सी मिनिस्ट्री जो है, कौन सी मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जहाँ पे सिटीज को जो है रैंक दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एयर क्वालिटी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी में इसको जो है डिवाइड किया गया है, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 की, ठीक है। कैटेगरी 1 ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आपके 10 लाख से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस लिस्ट में आपके टॉप 5 सिटीज हैं। सबसे पहले नंबर आपका आता है इंदौर का, ठीक है। सेकंड है आगरा, थर्ड इज थाने महाराष्ट्र, फोर्थ आपकी आ जाती है श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एंड फिफ्थ सिटी आपकी है भोपाल, ठीक है। तो टॉप 5 आपकी जो सिटीज हैं उनमें
2 सिटीज आपके मध्य प्रदेश की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट कर लो, जो ये आपका सर्वे है, बेसिकली जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, ये कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय दी सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड। नाउ अभी मैंने आपको बोला था कैटेगरी, तो कैटेगरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, कैटेगरी 1 कौन सी होती है? जिसमें आपके 47 सिटीज हैं एंड इसमें पॉपुलेशन जो है वो अबव 10 लाख होती है। कैटेगरी 2 आपकी होती है जहाँ पे 3 लाख से 10 लाख के बीच में पॉपुलेशन होती है। कैटेगरी 3 होती है जहाँ पे आपकी बिलो 3 लाख पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम कैटेगरी 1 की सिटीज डिस्कस कर चुके हैं। अब कैटेगरी 2 की देख लेते हैं, ठीक है, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 की। तो जो आपका कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में अमरावती, मुरादाबाद एंड गुंतर, ये तीनों सिटीज आपकी टॉप 3 सिटीज रही हैं कैटेगरी 2 की। कैटेगरी 3 में परवानो एंड कालाम जो आपकी हिमाचल प्रदेश की सिटी है, एंड थर्ड आपकी है अंगुल जो आपकी उड़ीसा की सिटी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन क्रिकेटर वाज रिसेंटली इन अगस्त अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टाटा कैपिटल लिमिटेड? तो इनमें से कौन से आपके क्रिकेटर हैं जिन्हें एम्बेसडर बनाया गया है टाटा कैपिटल लिमिटेड का? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज योर शुभम गिल, ठीक है। अब टाटा कैपिटल लिमिटेड जो है, ये इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है राजीव सबरवाल। क्या नाम है इनका? राजीव सबरवाल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द कंट्री दैट रिसेंटली इन अगस्त अनवील्ड मोजर 10, द न्यू डोमेस्टिकली बिल्ड अटैक ड्रोन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली अनवील किया है इस ड्रोन को, जिसका नाम है मोजर 10, जो बेसिकली एडवांस वर्जन या अपग्रेडेड वर्जन है आपका मोजर 6 का, ठीक है, मोजर 6 का, ठीक है। तो कौन सी कंट्री ने इसे रिलीज किया है? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ईरान ने, ठीक है। अब यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है सैयद इब्राहिम रेसी। क्या नाम है इनका? सैयद इब्राहिम रेसी। और इसकी कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज नेम्ड एज अ नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अ 3 ईयर, ठीक है। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी है जिन्हें नेशनल आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। 3 साल के लिए इन्हें जो है बनाया गया है। इनसे पहले कौन थे? पंकज त्रिपाठी, ठीक है, पंकज त्रिपाठी जी थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसके आपके कमिश्नर कौन है? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनका नाम है आपका राजीव कुमार। क्या नाम है? राजीव कुमार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द चंद्रयान 3? फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज, द विक्रम लैंडर मॉड्यूल ऑफ अ चंद्रयान 3 soft landed on the moon's south pole. With this, India became the first country to land spacecraft near the moon's south pole at 70° latitude. Next statement is, the Chandrayaan 3 is developed by ISRO, which consists of an indigenous your lander module Vikram, propulsion module, and rover named Pragyan. Third statement is, the mission life of LM and rover is 1 lunar day, and their landing site is 4 kilometers by 2.4 kilometers, which is 69.367621 south and 32.348126 ईस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करना है आपका, जो 1 लूनर डे होता है ये अप्रॉक्स 14 अर्थ डेज के बराबर होता है, ठीक है, 14 अर्थ डेज के बराबर। नाउ यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है ये भी नोट करना है, इंडिया जो है वो 4th कंट्री बना है जिसने मून पे लैंड किया है। इंडिया से पहले कौन कौन सी कंट्रीज थी? तो देखो यूएसए था, यूएसए और रशिया, ठीक है, यूएसए और रशिया 1966 में इन्होंने लैंड किया था मून पे। इसके बाद चाइना ने लैंड किया था 2013 में, और अभी इंडिया ने जो है चांद पे कदम रखा है, ठीक है। तो ये इंडिया इसके साथ जो है 4th कंट्री बनता है जो चांद पे गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फर्स्ट मिशन जो था आपका, जो चंद्रयान 3 है, 3rd मिशन था, ठीक है। इससे पहले 2 मिशन आपके हुए हैं, कौन कौन से? चंद्रयान 1, वो कब लॉन्च किया गया था? तो 2008 में लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1, और चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
LSP-7 aircraft successfully test fired the Asra indigenous state-of-art beyond visual range air-to-air missile off the coast of Goa. The Asra missile is developed by which organization? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने Asra मिसाइल को डेवलप किया है? आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज DRDO. ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे जो है डिजाइन एंड डेवलप किया है. ठीक है, अब यहाँ पे जो DRDO की लेबोरेटरी है बेसिकली, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमरत एंड अदर लेबोरेटरीज जो है DRDO की, उन्होंने मिलकर इसे डिजाइन और डेवलप किया है. अब बात कर लेते हैं अस्रा मिसाइल की. अस्रा मिसाइल जो है ये आपकी 3.8 मीटर्स लॉन्ग है एंड इट इज 175 मिलीमीटर्स वाइड. इसका जो मास है आपका इट इज 150 किलोग्राम्स एंड अकॉर्डिंग टू अस्रा MK1 टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जो ये आपके मिसाइल है ये अटैक कर सकती है. ठीक है, बेसिकली ये अटैक कर सकती है टारगेट को विद अ फ्लाइंग स्पीड ऑफ 1.4 एट अ डिस्टेंस ऑफ 110 किलोमीटर्स. फाइन. Now next is name the personality who is appointed as a chairperson of a National Green Tribunal NGT. तो रिसेंटली जो आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, जो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, ठीक है, इनको चेयरपर्सन यहाँ पे बनाया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. और ये रिप्लेस किसे करेंगे? शिव कुमार सिंह वन, जो जिनके पास एडिशनल चार्ज था NGT का. ठीक है, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले आपके थे आदर्श कुमार, जो फुल टाइम आपके चेयरपर्सन थे. फाइन. Now next question आ जाता है, the Indian American statistician and mathematician C.R. Rao recently in August passed away. He was honored with the international prize in statistics in dash. तो कौन से ईयर में इन्हें जो है इंटरनेशनल प्राइज दिया गया था स्टैटिस्टिक्स में? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज अप्रैल 2023 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. इसके अलावा इन्हें और कौन से अवार्ड दिए गए थे? 1963 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया था. 1968 में पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण इन 2001, 2002 में इन्हें नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया था एंड 2009 में इन्हें इंडिया साइंस अवार्ड दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, रिसेंटली इन ऑगस्ट द PS श्रीधरन पिल्लई हैज लॉन्च्ड 3 न्यू बुक्स नेमली हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा, व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट एंड एंटे प्रिया कविता काल. ही इज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट के गवर्नर हैं जिन्होंने इन सारी बुक्स को रिसेंटली लॉन्च किया है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही इज अ गवर्नर ऑफ गोवा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन August 2023 द यूनेस्को साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट अ यूनेस्को रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज AI. तो इनमें से कौन सा स्टेट है आपका जिन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है यूनेस्को के साथ? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तेलंगाना. ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप बेसिकली की गई है, इसका मेन फोकस क्या है कि ये अवेयरनेस यहाँ पे जनरेट करेंगे रिगार्डिंग द एथिकल AI डेवलपमेंट एंड use creating the capacity and making of contribution to the UNESCO Global Observatory on Artificial Intelligence Ethics. ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं. गवर्नर कौन है आपके तेलंगाना के? इनका नाम है तमिलसाई. क्या नाम है इनका? इट इज तमिलिसाई सुंदरम रंजन. एंड इसके CM कौन है? इनका नाम है K चंद्रशेखर राव. ठीक है, क्या नाम है इनका? K चंद्रशेखर राव. ही इज अ CM ऑफ योर तेलंगाना. ठीक है, now next question है, the Defense Acquisition Council, that is DAC, recently in August granted the acceptance of necessity for a capital acquisition proposal worth around rupees crore to enhance the operational capabilities of Indian Armed Forces. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is recently इन्होंने जो है ये कैपिटल जो है वो ग्रांट किया है which is around your 7,800 करोड़. ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. Now next question है, with which of the following company the Inland Waterways Authority of India signed a MOU to use National Waterways Brahmaputra and Indo-Bangladesh Protocol route for export of a petroleum products to Bangladesh and to other Southeast Asian countries. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे जो है इन्होंने MOU साइन किया है? तो आंसर here is ऑप्शन नंबर सी, that is न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी. ये आपके लोकेटेड है गुवाहाटी में. ठीक है, गुवाहाटी असम में लोकेटेड है. एंड ये जो आपकी रिफाइनरी है ये बेसिकली आपका बिजनेस यूनिट है ऑयल इंडिया लिमिटेड का. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका. ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का ये आपका बिजनेस यूनिट है या बोल सकते हो उसके डिवीजन है. ठीक है, नाउ जो आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन कौन है? इनके चेयरमैन है आपके संजय बंदोपाध्याय. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका नोएडा में. ठीक है,
Now next question है, which of the following option is correct with respect to the Philippine Coast Guard official visit to India in a month of August? तो in month of August जो आपके फिलीपींस के कोस्ट गार्ड ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली यहाँ के जो आपके नेवल चीफ थे, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था इंडिया में। अब इसके रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे ऑप्शन है, अ 5 member delegation of a Philippine Coast Guard led by the Admiral Artemio Manalo Abu, commandant of a PCG, was an official tour to India. The Indian Coast Guard and Philippine Coast Guard signed an MOU on for enhancing the maritime cooperation. Next is Naval Chiefs of India. Naval Chief of India कौन है? इनका नाम है आर हरि कुमार। ठीक है, एंड फिलिपिन के जो आपके नेवल चीफ हैं, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, इनका नाम है एत्रमियो मैनलो आबू। इन्होंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, एसओपी जो है, वो साइन किया है इंडिया के नेवल चीफ के साथ फॉर द एक्सचेंजिंग दी वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन दी इंडियन नेवी एंड फिलिपिन कोस्ट गार्ड। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट पॉइंट इज ऑल ए बी एंड सी। तो यहाँ पे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो सारी ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, ए बी एंड सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द 27th edition of Naval Exercise Malabar 2023 was held at east coast of Australia of Sydney between which among the following countries? तो इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिनके बीच में ये एक्सरसाइज जो है वो आपकी हेल्ड हुई थी? तो देखो, मालाबार जो एक्सरसाइज है, इसमें आपका इंडिया इन्वॉल्व था। ठीक है, इंडिया, फिर यूएसए, जापान और लास्ट कंट्री आपके हो गए ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज के बीच में ये आपकी एक्सरसाइज हेल्ड हुई थी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ऑस्ट्रेलियन आर्मी है, उन्होंने पहली बार इस एक्सरसाइज को होस्ट किया था। ठीक है, एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पे INS शाद्री, INS कोलकाता एंड P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ पे इस एक्सरसाइज में शामिल हुए थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द फिफ्थ Kalvari class submarine which has recently in August set a new record for the longest deployment of a Scorpion class submarine which is 7,000 किलोमीटर। तो इनमें से आपकी कौन सी ऐसी INS है, INS सबमरीन है बेसिकली, जिसने रिसेंटली रिकॉर्ड बनाया है? किस चीज का रिकॉर्ड? फॉर द लॉन्गेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज INS वजीर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now next question है आपका, which of the following point is correct regarding the SEBI's disclosure norms for FPIs? ठीक है, which is foreign portfolio investor holdings high Indian equity asset under management, released in August 2023। तो पहला स्टेटमेंट आपका है, SEBI has mandated additional disclosures from FPIs that have concentrated holding this single company or a group of firm with effect from 1st November 2023। Next statement is FPIs with over 50% of Indian equity asset under management in a single corporate group get 10 days to reduce the holdings, followed by further ownership disclosures. Third point is FPIs with equity AUM exceeding 25,000 crore have 90 days to reduce the holdings. If the investment remains high after deadline, 30 days for the disclosure, then FPI's registration will become invalid। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी है जो करेक्ट है? बोथ ए एंड बी, या सारी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, द RBI हैज अप्रूव्ड वॉलंटरीली एमलगेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग अर्बन बैंक इन अगस्त 2023। तो इनमें से कौन से बैंक्स का जो है वॉलंटरी एमलगेशन किया गया है बाय द RBI? आंसर हियर इज ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, जो आपके हैदराबाद बेस्ड बैंक है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। Now next आपका क्वेश्चन है, which of the following NBFC recently in August has launched an innovative all-in-one digital financial platform? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, it is your मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड, जिन्होंने ये आपकी प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च की है, जिसका नाम है मुथूट फिनकॉर्प वन। कौन सा प्लेटफॉर्म है? मुथूट फिनकॉर्प वन, जहाँ पे MSMEs जो हैं उनको वेरियस सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, साथ में यहाँ पे गोल्ड लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड जो है, इसके CEO पूछे जा सकते हैं। इनका नाम है शाजी वर्गीस और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका त्रिवेंद्रपुरम, केरला में। ठीक है,
आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।